Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. So बच्चों आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे जिसके ऑथर है सुजैन हिल राइट ये विस्तास बुक से चैप्टर है। पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताऊंगी सुजैन हिल के बारे में एक बार इंग्लिश में और हिंदी में और फिर मैं आपको पूरा प्ले एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी राइट। चैप्टर्स पेजेस आपको खुद ही टर्न करने हैं और मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में दूंगी। ठीक है, अब अबाउट द ऑथर Suzanne Hill is an English author and her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle, etc. She had faced loneliness in her life, which she mentioned in her semi autobiographical novel in the springtime of the year 1974, and same is experienced by Mr. Lamb and Derry in the play On the Face of It. ठीक है बच्चों, सो सुजैन हिल एक इंग्लिश लेखक हैं जिनके लिखे हुए नॉवेल्स हैं द वुमन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर एंड इन द किंग ऑफ द कैसल। सुजैन ने अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलेपन को झेला है, मींस एक्सपीरियंस किया है, जो कि उन्होंने अपने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इन द स्प्रिंग टाइम ऑफ द ईयर 1974 में मेंशन किया है। उसी अकेलेपन को डेरी एंड मिस्टर लैम्प ने एक्सपीरियंस किया है ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में राइट स्टूडेंट्स। अब मैं आपको चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगी। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं, डेरी, मिस्टर लैम्प एंड डेरी की मदर राइट। सो डेरी के बारे में एक बार मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी और एक बार हिंदी में, ऐसे ही मैं आपको मिस्टर लैम्प के बारे में भी इंग्लिश में और हिंदी में समझाऊंगी, इनके कैरेक्टर के बारे में, इनके कैरेक्टर ट्रेट्स राइट। सो डेरी who was 14 years old boy with a burnt face. Okay, who was Derry? He was a 14 years old boy with a burnt face. He had many negative complexes. He was an introvert boy with low confidence and always indulged in self pity. So Derry एक 14 years का बच्चा है जिसका फेस जला हुआ है, उसके कई सारे नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसको किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है और वो हमेशा खुद पर दया करता रहता है, यानी सेल्फ पिटी में रहता है। ठीक है, अब मैं आपको मिस्टर लैम के बारे में बताऊंगी। ही वॉज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। ही वॉज पॉजिटिव, सोशल, एक्सट्रोवर्ट, हेल्पफुल एंड वेरी इंडिपेंडेंट। मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन थे, बूढ़े इंसान थे जिनकी एक लेग टिन की थी। ठीक है, वे बहुत पॉजिटिव थे, उनको सबसे मिलना जुलना बहुत पसंद था, बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, वह काफ़ी हेल्पफुल थे और आत्मनिर्भर थे यानी इंडिपेंडेंट थे, वो किसी से मदद नहीं लेते थे राइट स्टूडेंट्स। एंड थर्ड कैरेक्टर है डेरी की मदर राइट। अब मैं आपको समरी समझाऊंगी, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड राइट। मैं पेज टर्न नहीं करूंगी, आपको सिर्फ समरी सुननी है, एक बार इंग्लिश में एंड एक बार हिंदी में। One day, a 14 years old boy, Derry, who has burnt face, jumps into Mr. Lamb's garden. His face is burnt with acid, so his appearance is very ugly. He has become introvert and has many negative complexes because of his disfigured face. Derry is scared of Mr. Lamb when he see him in the garden and feels hesitated to speak to him. Derry sneaks into the garden as he thought there is nobody, as he thinks there is nobody, but he gets panicked to see Mr. Lamb and wants to go right then. Mr. Lamb is a very helpful and extrovert person. He tells Derry that he welcomes everybody whoever wants to come into the garden. He keeps the gate always open for everyone. But Derry tells him that he has not come to steal anything from the garden, but only wants to come into the garden. This is what he tells to Mr. Lamb. Derry also tells Mr. Lamb that people are afraid of him because of his burnt face
And he also says that he is afraid of himself when he sees his face in the mirror. Mr. Lamb tries to divert Derry's mind from his burnt face to the fruits in the garden. Okay, he tries to change his mind. Derry also tells Mr. Lamb that even his mother kisses him on the other side of his face and becomes very sad that he has to spend his entire life with that burnt face. Mr. Lamb tries to console him that there is no difference between a flower plant and a weed plant, as both are growing and living plants. Mr. Lamb then narrates the story of Beauty and the Beast to Derry, in which the princess kisses the beast, who then turns into a handsome prince. This makes Derry understand that handsome is that handsome does. The story is narrated by Mr. Lamb just to inspire him and not to pay attention on his burnt face. Right, students? Derry tells Derry tells him that women say that none of them can kiss him except his mother. Then Mr. Lamb changes the topic and talks about the bees in the garden. Some people hate their buzzing, while some other like. It's just the matter of attitude. Mr. Lamb also tells Derry that it is not great to be an introvert. He should learn to mix up with other people. Then Mr. Lamb tells a story to Derry that there was a man who was afraid of meeting other people or getting infected. One day, a pitcher fell on his head and killed him. Derry tells Mr. Lamb that his family is always worried for him and scared that what would happen to him. Mr. Lamb encourages Derry, okay, and told him that he has two legs, two eyes, two ears, a brain, and a tongue. He can get whatever he wants. Mr. Lamb now tells Derry that he can spend his day, that how he spends his day. Okay, Mr. Lamb tells his routine. He has a lot of friends everywhere and he likes the windows open to hear the wind. Okay, this is how he tells his routine. Then Derry tells Mr. Lamb that there are some people he hates, but Mr. Lamb makes him understand that hatred can give nothing to him and it is more harmful than acid as it can burn him from inside. Then Lamb asked Derry to become his friend, but Derry was unsure as how one can become friends in one meeting. Then Mr. Lamb was climbing a ladder to pick some apples, and Derry offers to help him, but before that he wants to inform his where mother where he is as he wants to inform his mother as she will be worried. Lamb doubts if he would come back as many people never come back, but they say they will. Derry then goes back to his house and tells everything to his mother and also tells her that Mr. Lamb tells him things that nobody tells. His mother stops him from going to meet Mr. Lamb, but still he goes. The moment he reaches Mr. Lamb's house, he finds him dead. In the meantime, Mr. Lamb climbs on the ladder for the apples. The ladder falls back and he is killed. Okay? Derry shouts after seeing Mr. Lamb and says, I came back, Lammy Lamb, I did come back. But Mr. Lamb doesn't respond. Derry weeps loudly as he has lost his only friend in this world. अब बच्चों आपको मैं यही स्टोरी पूरी हिंदी में समझाऊंगी. एक दिन 14 इयर्स का बच्चा डेरी जिसका आधा फेस जला हुआ है वह मिस्टर लैम के गार्डन में जंप करता है. उसका फेस एसिड से जल गया था जिसकी वजह से वह दिखने में अच्छा नहीं लगता है. डेरी अपने आप में रहता है, मतलब उसे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है और उसके अंदर कई सारे खुद को लेकर कॉम्प्लेक्सेस यानी हीन भावनाएं हैं. डेरी ने गार्डन में जब मिस्टर लैम को देखा तो उनको देखकर वह थोड़ा हेजिटेट यानी हिचकने लगा. राइट? डेरी गार्डन में इसलिए आया था क्योंकि उसे लगा वहां कोई और नहीं है, पर वो मिस्टर लैम को देखकर परेशान हो गया. मिस्टर लैम बहुत ही हेल्पफुल यानी मदद करने वाले और मिलनसार इंसान हैं. ओके, मिलनसार मीन्स एक्सट्रोवर्ट. उन्होंने डेरी से बोला कि वो हर किसी को अपने गार्डन में आने की परमिशन देते हैं और वेलकम करते हैं.
वह अपने गार्डन का गेट हमेशा खुला रखते हैं सबके लिए। फिर डेरी ने मिस्टर लैम को बताया कि वो वहाँ गार्डन से कुछ भी चुराने नहीं आया था, बल्कि सिर्फ गार्डन में घूमने आया था। डेरी ने मिस्टर लैम को बताया कि लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसका फेस जला हुआ है, और वह यह भी कहता है कि जब वह खुद को शीशे में देखता है तो डर जाता है। मिस्टर लैम डेरी का माइंड डाइवर्ट करने लगे और टॉपिक चेंज करने लगे, यानी बर्न्ड फेस को भुलाकर फ्रूट्स के बारे में बताने लगे। डेरी मिस्टर लैम को ये भी बताता है कि उसकी मदर उसके फेस के दूसरे हिस्से को किस करती है, और फिर वह बहुत दुखी हो जाता है कि उसको पूरी लाइफ उस बर्न फेस के साथ बितानी पड़ेगी। मिस्टर लैम्प व डेरी को समझाते हैं कि एक फ्लावर प्लांट और वीट प्लांट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। मिस्टर लैम्प फिर डेरी को ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी सुनाते हैं कि ब्यूटी ने बीस्ट को किस किया और वो हैंडसम प्रिंस बन गया। डेरी को मिस्टर लैम ने यह समझाया कि हैंडसम वही होता है जो हैंडसम काम करता है। यह स्टोरी मिस्टर लैम ने इसलिए ही सुनाई थी कि डेरी अपने बर्न फेस पे ध्यान न दे। डेरी मिस्टर लैम को बताता है कि वुमेन उससे कहती हैं कि उसकी मदर के अलावा कोई भी उसे किस नहीं करेगा। फिर मिस्टर लैम टॉपिक चेंज करते हैं और मधुमक्खियों की बातें कर देते हैं। वह कहते हैं कि कुछ लोगों को बीज की बजिंग से हेट होती है और कुछ लोगों को वो पसंद होती है। ये सब एटीट्यूड तय करता है कि किसका कैसा है। राइट स्टूडेंट्स? मिस्टर लैम डेरी से यह भी कहते हैं कि इंट्रोवर्ट होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। डेरी को दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप होना सीखना पड़ेगा। फिर मिस्टर लैम डेरी को एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक आदमी हुआ करता था। उसको किसी से भी मिलना मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, उसको सबसे डर लगता था। उसको लगता था कि अगर वो किसी से मिला तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। एक दिन एक पिक्चर उसके सर पर गिर गई और उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। इसलिए ज्यादा डरने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वह होकर ही रहेगा। डेरी ने मिस्टर लैम को बताया कि उसकी फैमिली उसके लिए हमेशा वरीड रहती है और डरी रहती है कि उसका क्या होगा। मिस्टर लैम डेरी को इनकरेज करता है और कहता है कि उसके पास 2 लेग्स, 2 आर्म्स, 2 आईज, 2 ईयर्स, एक ब्रेन, टंग है। वह कुछ भी पा सकता है जो वो चाहे। अब मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं कि वे अपना दिन कैसे बिताते हैं। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हर जगह, और उन्हें खिड़कियां खुली अच्छी लगती हैं जिससे वो विंड को सुन सकें। इस तरह मिस्टर लैम अपनी रूटीन बताते हैं डेरी को। फिर डेरी मिस्टर लैम को बताता है कि कुछ लोग हैं जिनसे वो हेट करता है। फिर मिस्टर लैम डेरी को समझाते हैं कि हेट्रेड उसके लिए अच्छी नहीं है, वह उसे अंदर से खोखला कर देगी। फिर मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि वह उसका फ्रेंड बन जाए, पर डेरी अनश्योर होता है कि कैसे एक दिन में कोई किसी का फ्रेंड बन सकता है। फिर मिस्टर लैम एक सीढ़ी पर चढ़ने लगे कुछ एप्पल्स पिक करने के लिए। डेरी ने उनको हेल्प भी ऑफर करी, पर उससे पहले वह अपनी मदर को बताना चाहता था कि वो कहाँ है, क्योंकि वो वरिड हो रही होंगी। मिस्टर लैम को डाउट हुआ कि डेरी वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग बोलकर जाते हैं वो वापस आएंगे, पर वो कभी नहीं आते हैं। डेरी फिर अपने घर जाता है और अपनी मदर को सब कुछ बताता है, और यह भी बताता है कि मिस्टर लैम उसको ऐसी चीजें बताते हैं जो उसको कोई भी नहीं बताता। उसकी मदर उसको स्टॉप करती है वापस मिस्टर लैम के पास जाने को, पर वह फिर भी वहीं जाता है। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है वह मिस्टर लैम को डेड पाता है। क्या हुआ था कि जब डेरी अपने घर गया था, मिस्टर लैम सीढ़ियों पर चढ़े एप्पल्स पिक करने के लिए, और वह सीढ़ी से गिर जाते हैं और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। डेरी मिस्टर लैम को देखकर शाउट करता है और कहता है कि लेमी लैम, मैं वापस आ गया। पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मिस्टर लैम की तरफ से। डेरी बहुत रोता है क्योंकि उसका जो एक फ्रेंड बना था इस वर्ल्ड में, वो भी चला जाता है। बच्चों, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का एक बार इंग्लिश में और एक बार इस चैप्टर का इस प्ले का पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में दिया है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी, as you can find that I have given you the explanation in a very clear way.
right, in a clear and interesting way. So you can like and share this video among grade 12 students, and you can also subscribe this channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.